हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। देन आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। तो बात करते हैं हम आज के टॉपिक। जैसे कि आप सभी को मालूम है, हम लोग अपना फर्स्ट ईयर का 6 पेपर कवर कर रहे हैं। 6 पेपर में हम लोग अपना फर्स्ट यूनिट पूरी तरीके से कंप्लीट कर चुके हैं। हमारी सेकेंड यूनिट चल रही है। सेकेंड यूनिट में भी हम लोग 2.1, 2.2, 2.3 पूरा कर चुके हैं। 2.4 पे भी ऑलरेडी एक वीडियो आ चुकी है। इसमें हम 2.4 को हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा है, क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा बड़ा हो रहा था। तो हमें टीचिंग स्ट्रैटेजीज फॉर इंडियन इंडिविजुअल विद हाई सपोर्ट नीड्स बनाना था हमें। तो हमने इस पर एक वीडियो आ चुकी है। एक वीडियो अब हम आज करके इसको कंप्लीट कर देंगे टॉपिक, क्योंकि टॉपिक ज़्यादा ही कुछ बड़ा हो रहा था। तो स्कूल में हम इन बच्चों के लिए जो भी स्ट्रेटजीज फॉलो कर चुके थे वो हम लोग पढ़ चुके हैं इससे पहले वाली वीडियो में। आज हम पढ़ेंगे कि घर में तो आपको जैसे नज़र आ रहा है क्या लिखा हुआ है। घर में कक्षा के बाहर बच्चों के पास विभिन्न प्रकार के कैप्चर कार्य और लोगों में नए कौशल का अभ्यास करने का भरपूर अवसर होना चाहिए। जैसा कि हम सभी जानते हैं, क्लासरूम के अंदर बच्चा विभिन्न प्रकार के अभ्यास करके कौशल को लर्न करता है, बट घर के बाहर भी बच्चों को इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए। घर और समुदाय में छात्रों का समर्थन करते समय माता पिता, अतिरिक्त परिवार के सदस्य और अन्य वयस्क इन शिक्षक अनुशंसित वितरण को ध्यान में रख सकते हैं। अगर बच्चे को क्या है समर्थन आपको प्रोवाइड करना है, तो उसमें क्या है पेरेंट्स के साथ साथ जो परिवार के अन्य सदस्य हैं वे भी इन सभी पॉइंट्स को क्या है ध्यान में रख सकते हैं बच्चों को सपोर्ट करने के लिए। फर्स्ट है कि आपको कि अभ्यास के समय में बनाएं कि क्या है अभ्यास के लिए समय बच्चों को निकाल के देना पड़ता है। बच्चे को चीज़ नहीं खुद से नहीं कर पाता बच्चा मेंटेन। तो यहाँ से हम पढ़ें, अपने बच्चे को पूरे दिन और अलग अलग पोस्टिंग में नए कौशल का अभ्यास करने के कई अवसर प्रदान करना सुनिश्चित करें। बच्चों को आपको क्या करना पड़ेगा, बच्चा स्वयं से उस चीज़ को नहीं करता, आपको बच्चे को अवसर प्रदान करने पड़ेंगे कि बच्चा अलग अलग वे में नए नए कौशल को प्रैक्टिस करे और उस चीज़ को अपने अंदर लर्न कर ले, जिससे वह उन पैसों में अधिक तेज़ी से क्रेडिट हासिल करने में सक्षम होंगे और जब भी उनकी आवश्यकता होगी उनका उपयोग होगा। इससे क्या होगा, बच्चा जब आपके नए से नए चीज़ों को लर्न करेगा उसके अंदर वो चीज़ क्या होगी डेवलप हो जाएगी, और अगर उसे उस चीज़ की आवश्यकता होती है तो वो उस चीज़ का यूज़ भी कर सकता है अपनी लाइफ में। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग देखें क्या लिखा हुआ है। गतिविधियों के लिए हाँ कहो। पाठ्यचर्या और सामुदायिक गतिविधियों में आपके बच्चे की भागीदारी बढ़ाने के तरीके की मांग करें कि आपको क्या है आपकी कम्युनिटी में किस तरह से बच्चे का पार्टिसिपेशन बढ़ाना है। उसके लिए जो आपके तरीके हैं उनको आपको कम्युनिटी के सामने रखना पड़ेगा और उनकी मांग करनी पड़ेगी कि आपके बच्चों को भी क्या है प्रॉपर वो राइट्स मिल सके पार्टिसिपेट करने का। तो अधिक से अधिक आपका बच्चा इस तरह की संभावनाओं में भाग ले जो एक कम्युनिटी में एक्टिविटीज़ कंडक्ट होती हैं। तो हमें इस तरह से बच्चों को क्या है उसमें पार्टिसिपेट भी कराना चाहिए, चाहे वो खेल का हो, नाटक का हो, नृत्य हो, संबंधित सभी क्या है सभी दिन का शिविर हो, विज्ञान क्लब या कोई अन्य पसंदीदा स्थिति हो। उतनी अधिक संभावना है कि उन्हें महत्वपूर्ण कौशल का अभ्यास और शोधन करना होगा। इस तरीके से बच्चा क्या करेगा, जब वो पार्टिसिपेट करेगा कम्युनिटी में तो उसके अंदर विभिन्न तरह के कौशल डेवलप होंगे और वो उन कौशलों का अभ्यास करके उनमें अपने अंदर क्या करेगा चीज़ों को इम्प्रूव कर सकता है। नेक्स्ट बात करें क्या लिखा हो। शिक्षण उपकरण के रूप में आपके बच्चे की रुचियों का उपयोग करें। जो भी आपके बच्चों का इंटरेस्ट है उसी को अपने शिक्षण में यूज़ करें। क्या आपके बच्चे में कोई विशेष आकर्षण नहीं है कि मतलब आपका बच्चा कोई स्पेसिफिक चीज़ की तरफ उसे इंटरेस्ट नहीं है, तो इस प्लेटफॉर्म और रुचियों को निवेश के निर्देश में बुनाई से सीखा जा सकता है और इसे बढ़ावा देने में मदद मिल सकती है। तो सबसे पहले बच्चों को अपना इंटरेस्ट डिसाइड करने दें। अगर उनके अंदर डिसाइड मतलब कि इंटरेस्ट नहीं है तो अगर आपको लगता है तो आप बच्चे के अंदर वो चीज़ डेवलप करें। नेक्स्ट हेडिंग आपको दिखाई दे रही, संशोधन करें। किसी नए कार्य को सीखने की आवश्यकता से अधिक कठिन क्यों बनाया जाए। अगर आपको लगता है बच्चे की जो नीड्स है वो क्या है अधिक कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं, जैसे कि आप नए सहयोग सिखाते हैं, कुछ चरणों को सुरक्षित करने के तरीकों पर विचार करें। अगर आप बच्चों को कोई एक्टिविटी सिखाना चाहते हैं तो उसके जो स्टेप्स हैं उसको क्या है आप डिसाइड करो और बच्चों के सामने एक नए सहयोग नए सपोर्ट के साथ उसको प्रेजेंट करो ताकि बच्चा उसे आसानी से सीखे और उस अपने अंदर वो चीज़ को बनाए भी रखे। कोई टेम्परेरी नहीं, बच्चे के अंदर वो चीज़ परमानेंटली आ जाए। उदाहरण के लिए यदि बच्चा किसी बच्चे को खाना बनाना सिखा रहे हैं तो रसोई के उपकरणों को कलर कोडिंग करने से उन्हें प्रत्येक चरण के लिए उपकरण बनाने में मदद मिल सकती है। अगर आप बच्चे को यहाँ पर उदाहरण की तरह सिखाया कि बच्चों के लिए चीज़ें क्या है आपको खुद इंटरेस्टेड बनानी पड़ेंगी। तो अगर आप बच्चे को यहाँ पे क्या सिखा रहे हो, खाना बनाना सिखा रहे हो, तो रसोई के जो विभिन्न उपकरण हैं जो हमारे नॉर्मली कुकिंग करने में हम लोग यूज़ करते हैं तो उसे कलर कॉम्बिनेशन के हिसाब से डिवाइड कर सकते हो, ताकि बच्चा अगर वैसे बच्चा उस चीज़ को नहीं इंटरेस्ट नहीं कर पा रहे तो बच्चा हो सकता है कलर के थ्रू अट्रैक्ट हो और उस चीज़ को करे और उसको आसानी से याद भी रख सके। नए व्यय को विवरण करें।
बच्चों को एक नए कौशल को बनाए रखने के लिए उन्हें प्रबल दावेदारी की आवश्यकता होती है, मतलब पार्टिसिपेशन की आवश्यकता होती है। एक सकारात्मक प्रेरक चीज़ जो उन्हें दिखाने के प्रदर्शन के परिणाम स्वरूप प्राप्त होती है। अगर आप बच्चों को कोई पॉजिटिव चीज़ दिखाते हो उसमें बनाए रखने के, तो उसका जो रिजल्ट होता है वो रिजल्ट क्या है, प्रदर्शन प्राप्त होता है। उदाहरण के लिए यदि आप अपने बच्चों को वेंडिंग मशीन का उपयोग करना सीख रहे हैं तो सुनिश्चित करें कि आप उसे पूरी स्थिति दी और अंत में सुदृष्टिकरण प्राप्त करें। नाश्ता या पेय, मतलब कोई भी आपने बच्चों को इस तरह से मशीन का यूज़ करना स्टार्ट कराया गया है, तो आप बच्चों को क्या है पूरा टाइम दो उस चीज़ को, उस स्थिति को एक्सेप्ट करने के लिए, और उसका जो बाद में रिजल्ट प्राप्त हो रहा है उससे आप बच्चों को ज़रूर मोटिवेट करें। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ऐसे सिखाएं पढ़ाएं जब आपका बच्चा वास्तव में उपयोग करेगा। बच्चों को ऐसी चीज़ें लर्न करें जिससे उसे एक्चुअल लाइफ में उसका यूज़ कर सके। टारगेट को छांटना, जैसे सामान्य खर्च के बच्चों के दैनिक जीवन में अधिक उपयोग होने की अनुमान नहीं है। ऐसे बच्चों को ऐसी चीज़ों को छाट दें, मतलब हटा दें वहाँ से, जो बच्चे को रियल में लाइफ में ज़्यादा यूज़ नहीं करनी है। इसके बजाय आपके क्या है, उन कौशलों पर केंद्रित करें, उन कौशलों पर फोकस करें जो बच्चा अपनी डेली लाइफ में जिनमें करने में अधिक सक्रिय होगा और जो उसके लिए बेहतर होंगे। यहाँ पे उदाहरण के लिए समझा रखा है आपको कि, या उदाहरण के लिए यदि आप अपने बच्चों को सिट डाउन रेस्टोरेंट में टेबल पे ऑर्डर देना सिखाते हैं, लेकिन आपका परिवार ज़्यादातर ड्राइव वाला विंडो से टेक आउट ऑर्डर करता है, तो आपके बच्चे के पास टेबल से ऑर्डर देने के कौशल को मजबूत करने के लिए अधिक अवसर नहीं होंगे। जैसे अगर आपके उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया कि आप लोग क्या है टेबल से बच्चों को रेस्टोरेंट में ऑर्डर देना सिखा रहे हो, बट आप क्या है विंडो से ही चीज़ें परचेज कर लेते हो जाकर, तो बच्चे के पास उस चीज़ को अपॉर्चुनिटी नहीं है कि बच्चा वो अपने वो जो उसने स्किल आप बच्चों को सिखा रहे हैं वो बच्चे को अभ्यास कर सके। तो इसलिए बच्चों को हमें इस तरह से उसके लिए हमें स्किल से चूज़ करने चाहिए जिसका बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास कर सके अपनी डेली लाइफ में। उसे ड्राइव थ्रू नंबर प्राप्त करने की प्रक्रिया सिखाएं, उसके पास अभ्यास करने और सहयोग में दस्तावेज हासिल करने के कई और चित्र होंगे। अगर आप बच्चे को टेबल पे बैठ के ऑर्डर ना देकर बच्चे को ड्राइव थ्रू द्वारा ही क्या है चीज़ें ऑर्डर करना सिखाओगे, तो ऐसे बच्चों के पास अभ्यास करने के विभिन्न अवसर होंगे। ठीक है, तो ये आज का वीडियो यहीं तक हुआ कि हमने क्या देखा, हमने टीचिंग स्ट्रेटजीज पढ़ी हैं कौन से बच्चों के लिए जिन्हें हाई नीड सपोर्ट वाले बच्चों के लिए। ठीक है, तो देन आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। देन थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।